नमस्कार दोस्तों, मैं कल गया था एक हॉस्पिटल में। कल संडे था, कल 29 तारीख था, 29 दिसंबर, और ये 29 दिसंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ और संडे था। मैं दिन इसलिए बता रहा हूँ, तारीख बता रहा हूँ कि आप कैलेंडर में देख सकते हैं, ठीक है। मैं गया था एक हॉस्पिटल में दवा कराने एक आदमी को लेकर। तो मैं भाई वहाँ एक चीज़ देखा कि एक ऐसा काम भाई कर रहे थे ना कि मैं उतना सोच भी नहीं सकता हूँ और आप भी नहीं सोच सकते हैं। अगर मैं आपको वीडियो के आगे बताऊँगा कौन सा काम कर रहे थे कि आप सोच नहीं सकते हैं। इतना छोटा काम था और वो महीने का बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। दिन का भी मतलब दिन का अच्छा पैसा कमा रहे थे, मंथली अच्छा पैसा कमा रहे थे। अगर मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि वो इतना पैसा कमा रहे थे और काम भी बताऊंगा कि वो कितना छोटा काम था, तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन भाई मेरा यकीन मानिए, उस भाई से मैं फेस टू फेस बात किया। दरअसल मैं अपने चैनल पर वीडियो बनाता हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं उस भाई को देखा तो मैं सोचा कि बहुत से भाई हमारे यहाँ गांव से जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा संसाधन नहीं है, फिर भी वो जाकर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो उससे अच्छा है कि ये भाई ये बिजनेस कर सकते हैं, ये छोटा सा अपना काम कर सकते हैं और दिन का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जिससे अपने परिवार को भी अच्छा जीवन दे सकते हैं और दिन भर काम करने से बहुत अच्छा रहता है। अगर चाहे तो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो मैं इसके वजह से उस भाई साहब से बहुत कुछ पूछा और ये भी पूछा कि भाई दिन का आप कितना कमा सकते हैं, और ये भी पूछा कि भाई दिन का आप कितना कमाते हैं, इससे पहले क्या करते थे भाई, ये दिमाग आपके पास कैसे है। पूरी जानकारी मैं उससे लिया हूँ। तो भाई आपको भी मैं बताऊँगा आगे वीडियो के, ठीक है। वीडियो को आप देखते रहना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी चीज़ आपको जानकारी देते हैं उस भाई साहब के बारे में। अगर आप भी करना चाहते हो तो आप स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा और ये वीडियो उन भाइयों के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कोई बिजनेस की तलाश में, चाहे कोई छोटा काम की तलाश में है। ज़्यादा पूंजी नहीं है, छोटा सा काम सोच रहे हैं कि कोई अपना छोटा सा स्टार्टअप कर लेते जिससे मैं कमाते, अपना दो रोटी खाते और परिवार को चलाते। तो भाई ये वीडियो उन भाई के लिए ज़रूर शेयर कर देना। शेयर मत करना जाके मुंह जबाने, मतलब मुंह से फेस टू फेस बता देना कि भाई ऐसा भी काम है, अगर चाहें तो आप कर सकते हैं और दिन का ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। मैं वीडियो के आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं गया था हॉस्पिटल में, जैसे कि मैं बताया हूँ। तो मैं वहाँ नोटिस किया कि एक मतलब लड़का ही उसे बोल सकते हैं, क्योंकि उस भाई का भी शादी नहीं हुआ था, ठीक है। और वो ज़्यादा तक पढ़े भी नहीं थे, वो 7-8 तक पढ़े ही थे, क्योंकि मतलब लैंग्वेज से भी पता चलता था। और मैं उनसे पूछा भी तो कहे कि मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ। तो इससे मुझे आइडिया लगता है कि वही मात्र 10 तक पढ़े होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो 10 तक नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो भाई क्या कर रहे थे कि वो हॉस्पिटल के सामने, आप लोग नोटिस किए होंगे कि हॉस्पिटल के सामने कोई होटल नहीं रहता है, ना दुकान रहता है, ठीक है। और आप लोग पता है कि हॉस्पिटल पर कितना मरीज़ जाता है, मरीज़ के साथ भी आदमी जाता है, लोग जाते हैं मरीज़ को देख रेख करने के लिए। तो क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में रहते रहते बोर हो जाते हैं, चाहे भूख भी लगता है, तो वो लोग कुछ ना कुछ खाने के तलाश में रहते हैं, तो दूर से जाकर लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन वो भाई साहब दिमाग लगाए थे, वो क्या किए थे कि वो एक स्टैंड लिए थे और स्टैंड के ऊपर एक बड़ा सा टोकरी रखे थे और टोकरी में 6 कलर का नमकीन रखे थे। नमकीन समझ रहे हैं ना, भूजा, जिसे भूजा बोल सकते हैं। भूजा था, नमकीन था, ठीक है। 5-6 तरह के रखे थे और मूंगफली भी रखे थे, और मीठा का जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, मीठा का आता है खुरमा, वो रखे थे साइड में। मतलब 7-8 प्रकार के आइटम रखे थे और टोकरी में ही रखे थे। मैं उस तरह का आपको साइड स्क्रीन पर वीडियो पर लगा दूंगा, देख लीजिएगा, इससे आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास फ़ोन नहीं था उस समय, मैं फ़ोन घर पर ही भूल गया था, बहुत ज़रूरी मतलब जल्दी में गया था, नहीं तो मैं वो रिकॉर्ड करके मैं आपको यहाँ चला देता। लेकिन मैं मोबाइल छोड़ दिया था तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन मैं उस भाई साहब के खाली बैठा था तो पूरी जानकारी लिए, तो मैं सोचा क्यों ना इस पर एक आपको वीडियो बना दिया जाए कि भाई बहुत से ऐसे भाई हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और बिजनेस की तलाश में गांव देहात से हैं, तो ये बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इस पर्पज़ से वीडियो शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखा तो मैं उनके पास गया
और मैं जो गया तो 10 रुपये का नमकीन लिया और खाने लगा। और दरअसल मेरे पास वहाँ कोई काम था नहीं, मेरे साथ जो अंकल गए थे वो अपना इलाज करवा रहे थे, तो वो पर्ची लगाए थे, तो वहाँ पे 1 घंटे का टाइम था। तो मैं वहीं पर खड़ कर मतलब अपना टाइम पास कर रहा था और नमकीन खाने लगा। फिर मैं सोचा कि मैं अपने चैनल पर भाइयों को बिजनेस आइडिया देता हूँ, तो इनके बारे में भी पूछता हूँ, देखता हूँ अगर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो भाई से धीरे धीरे हाल चाल हुआ। फिर भाई से मैं पूछा कि भाई ये आपके दिमाग में कैसे आया, ये कैसे करते थे पहले, मतलब पहले क्या करते थे, दिमाग में कैसे आया। तो भाई ने मुझे बोला कि देखिए मैं पहले टेंट जो होता है ना, गांव में टेंट चलता है शादी ब्याह में, उसमें वो काम करते थे। दिन का मतलब जिस दिन टेंट का शादी विवाह में हो जाते थे टेंट लेके, उस दिन उनको 500 550 रुपया मिलता था। और जिस दिन साटा नहीं था उस दिन वो दिन भर या तो घर पर बैठे रहते थे और नहीं तो कहीं जाके दिहाड़ी करते थे मिस्त्री के साथ 300-350 पर। मतलब उनका फिक्स वो नहीं था, लगन में वो टेंट में काम करते थे, बाकी दिन मिस्त्री के साथ जाके वो काम करते थे। फिर उन्होंने ही उनके एक पटीदार में काम करते थे जो ये कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते थे, वो स्कूल पर ले जाके भूजा बेचते थे। उन्हीं बिरादर होंगे, पटीदार थे, बोल रहे थे चाचा लगेंगे, वो स्कूल पर ले जाके भूजा बेचते थे। तो मेरे ही दिमाग में आइडिया आया कि मैं भी यार ये काम करता, क्योंकि जब शादी का सीज़न चल रहा है तो वहाँ काम मिल रहा है, नहीं तो मिस्त्री के साथ तो अभी डेली रेगुलर नहीं मिल पा रहा है और परिवार को चलाना ज़रूरी है ये। तो उनके दिमाग में आइडिया आया अपने चाचा से देखकर, और उन्होंने क्या किया कि हॉस्पिटल को चूज किया, क्योंकि स्कूल पर 3-4 बंदे लगाते थे। तो उन्होंने उनके ही गांव के मार्केट था वहाँ पर देखे तो एक बड़ा हॉस्पिटल था, तो वहाँ उन्होंने चूज किया कि हॉस्पिटल पास देखे कुछ था नहीं, तो वहाँ उन्होंने चूज किया कि वहीं पर मैं लगाऊंगा। तो उनका जो सेटअप था मात्र 1000 के रुपया में उनका सेटअप तैयार हो गया था, और मटेरियल का जो पैसा लगेगा मैं उस काउंट नहीं कर रहा हूँ, मान के चलिए 2000 की लागत में उनका एक काम चालू हो गया था। ठीक है, वो भाई डेली 9-10 बजे से वहाँ लगाते थे, शाम को 4-5-6 बजे तक लगाते थे जब तक मन करता था, यानी दिन में वो 7-8 घंटा या 5-6 घंटा मान के चलिए कि वो डेली लगाते थे। और भाई 5-6 घंटा लगा कर ही जब वो भाई अपना कमाई बताए से, तो भाई सब कोई भाई अपना पूरा कमाई नहीं बताता है, लेकिन जो भी बताया मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और मेरे पास कुछ आइडिया भी आया, क्योंकि मैं वहाँ पर जब मतलब मुश्किल से 45 या 50 मिनट वहाँ पर मैं खड़ा था, उतने देर में मैं देखा कि कम से कम 20 तो कस्टमर उनके पास आ ही गए होंगे, यानी 45 मिनट में 20-25 कस्टमर आ गए थे। और प्रत्येक कस्टमर जो था कितना भी कम का मतलब नमकीन भुजा ले रहा था, तो 20 रुपया प्लस ही ले रहा था, 20 रुपया 30 रुपया ऐसे करके। ठीक है, तो ये तो रहा मतलब कस्टमर आने की। तो मैं एक अंदाज लगाया कि यानी दिन भर में उनके पास कम से कम 100-150 कस्टमर आ जाते होंगे, यानी 5-6 घंटे में 100 से 150 कस्टमर तो आ ही जाते होंगे, इतना मैंने एक अंदाज़ा लगाया। भाई से पूछा कि भाई कमाई अच्छा खासा हो जाता है, परिवार चल जाता है? तो भाई बताएं कि हाँ अच्छा खासा कमाई हो जाता है यार, टेंट में काम करता था उससे तो बहुत अच्छा है, लेबराई का काम करता था उससे तो बहुत ही अच्छा है। फिर मैं पूछा कि भाई एक अंदाज बता दीजिए, मैंने बस उनको ऐसे ही पूछा कि वो मतलब मैं पूछा अंदाज बताइए, तो कहा अरे भाई बस हो जाता है, कमाई हो जाता है, परिवार चल जाता है। फिर मैं ऐसे ही बोला कि दिन का 300-400 रुपया कमा लेते होंगे। तो वो मेरे तरफ ताके और हंसने लगे। फिर मैं कहा कि भाई क्यों हंस रहे हो? तो कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा ही बोल रहे हैं यार, 300-400 कमाना होता तो फिर मैं वही नहीं करता अपना, फिर ये क्यों करता, मैं जाकर फिर लेबरी काम करता। हम कहते हैं भाई तो बता दीजिए, मैं आपका पैसा थोड़ी ले रहा हूँ, बता दीजिए दिन का कितना कमा रहे हैं, मैं आपका कंपटीटर थोड़ी बन रहा हूँ यार, दुकान थोड़ी खोल रहा हूँ, मैं तो एक नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि दिन का कितना कमा लेते हैं। तो उन्होंने भाई कहा कि हाँ मेरा प्रॉफिट 800-900 रुपया डेली का बन जाता है। जब मैं ये बात सुना तो कहा यार 800-900 रुपया प्रॉफिट बन जा रहा है, मुझे यकीन ऐसे हो गया क्योंकि उसके पास कस्टमर भी ज़्यादा आ रहे थे। अगर 100-150 कस्टमर आ रहे हैं, अगर 100 ही कस्टमर मान के चल रहे हैं,
एक कस्टमर 20 रुपया का सामान ले जा रहा है तो 2000 रुपया तो ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो मैं यकीन कर लिया, ठीक है, मैं यकीन कर लिया। मैंने कैलकुलेट किया, अगर वो भाई मान के चलिए 800 रुपये डेली कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं 800, तो 800-900 बोले थे तो मैं 800 मान लेता हूँ। तभी आज तरीके 24,000 रुपया वो मंथ के कमा रहे हैं, जिसमें वो 1-2 दिन न भी ठेला लगाए तभी वो 20,000 रुपया मंथ को कमा रहे हैं कि नहीं। बताइए, कैलकुलेट करके आप खुद सोच लीजिए कि महीना को 20,000 रुपया कमा रहे हैं कि नहीं, कमा रहे हैं ना। अब हमको कमेंट में बताइए भाई कि जो बिजनेस मात्र वो 2000 के रुपया में शुरू किए हैं और उसमें ना उनको कोई दुकान की ज़रूरत है, ना गोदाम की ज़रूरत है, ना कोई फैक्ट्री की ज़रूरत है, और वो महीना के 20,000 रुपया कमा रहे हैं, तो कौन सा मतलब बुरा बात है, कौन सा बुरा बात है। आज दिन का केवल 5 से 6 घंटे दे रहे हैं, ना किसी फैक्ट्री में किसी सुपरवाइज़र का दबाव है, ना कोई मालिक का दबाव है, किसी का दबाव नहीं है। परिवार के साथ रह के महीना के 20,000 रुपया कमा रहे हैं, मात्र 2,000 रुपये की लागत में वो बिज़नेस करके, तो कौन सी बुरी बात है, कोई बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। भाई, बहुत भाई हमारा वीडियो जो देख रहे हैं बाहर गए होंगे, इस समय सैलरी कितनी मिल रही है बिना कोई स्किल सीखे, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 यही ना मिल रही है। ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए कि दिन का वही 500 से 600, 400 यही आपका दिन का लगता है। आप लोग गए होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा। अब वो भाई घर पर रख अगर डेली का 800 रुपया कमा रहे हैं, वो भी 5 से 6 घंटे देकर, तो कौन से बुरी काम है, कोई बुरी काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है, ठीक है। जितने भाई सोचते हैं ना कि ठेला पर ये सब्जी बेच रहा है, ठेला पे पकौड़ी बेच रहा है, ठेला पे मोमोज बेच रहा है, ठेला पर बर्गर बेच रहा है, ठेला पर भुजा बेच रहा है ना, तो वो लोग मूर्ख नहीं है, मूर्ख आप हैं कि कंपनी में जाके काम करते हैं, ठीक है, मूर्ख आप हैं। क्योंकि उसमें भाई किसी दिन आप 800 भी कमाएंगे, किसी दिन आप 1500 भी कमा सकते हैं, लेकिन कंपनी में क्या है, जिस दिन काम करेंगे, जितना टाइम करेंगे उतने टाइम का पैसा मिलेगा, जितने टाइम नहीं करेंगे उतने टाइम का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये फिक्स सैलरी रहती है, ठीक है मेरे भाई। तो मेरा वीडियो बस बनाने का ही मकसद था कि बहुत से भाई लोग हैं, बहुत से कि छोटे छोटे बिजनेस को तुच्छ समझते हैं, लेकिन ये सब मानसिकता को हटाइए, ठीक है। कोई भी बिजनेस तुच्छ नहीं होता है, कोई भी छोटा बिजनेस से ही बड़ा बिजनेस तैयार किया जाता है। तो अगर आप भी कोई बिजनेस की तलाश में हैं तो ये बिजनेस आप लायक है तो आप करिए, नहीं तो ये बिजनेस उन भाइयों के लिए शेयर करिए, चाहे मुँह जबानी जाकर बता दीजिए फेस टू फेस कि भाई इस टाइप का बिजनेस है। अगर आप फालतू में है इधर उधर तो ये काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप कर सकते हैं। अगला को पसंद आएगा तो करेगा, नहीं आएगा नहीं करेगा, क्या दिक्कत है। और भी बिजनेस आइडिया देखते हैं। मान लीजिए इस वीडियो पर क्लिक किए तो बिजनेस के तलाश में, तो ये वीडियो बिजनेस आपको अगर नहीं समझ में आया, नहीं मज़ा आया, तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, देखिए बहुत सारे बिजनेस है, उसमें से कोई बिजनेस आप लायक हो तो उसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए वीडियो लंबा होता है, वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसी तरह की और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।